नमस्कार दोस्तों। आप जो देख रहे हैं वो एक बोकना घास है जो बारिश के मौसम में खेतों में बड़ी मात्रा में आपकी मक्की के अंदर या दूसरी कोई सी फसल गंवार है इनमें उग जाती है। इसमें इस प्रकार के आसमानी रंग के फूल आते हैं। वैसे तो ये घास एक खरपतवार है जो हमारे खेतों के कस यानी उसमें मिनरल्स होते हैं उसको खा जाती है और फसल के लिए नहीं बचाती है। इसलिए खुदाई करके हम इसे बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल के हम इसको पशुओं को खिला देते हैं। ये बहुशाखीय होती है, इसकी जड़ें इस प्रकार से होती है। तो इन बात करते हैं कि इसको पशुओं को खिलाने के अलावा पशुओं को हम चारे के रूप में इसे खिला सकते हैं। और ये खरपतवार जो नुकसान पहुंचाती है हमारे ज़मीन को, तो इसके नुकसान है। इसके अलावा कुछ फ़ायदे हैं जिसकी बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो बहुत सारे लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसकी सब्जी खाने पर पेट अधिक समय तक भरा भरा सा महसूस होता है हमें, और इस वजह से पत्तों की सब्जी बनाते हैं हम इसमें। और ये बहुत एक प्रकृति का सुनहरा घास में इस प्रकार के फूल लगते हैं, तो इसकी सब्जी बनाते हैं, पेट भरा रहता है और इसकी वजह से हमें भूख कम लगती है और फाइबर की वजह से आपका डाइजेशन भी सही रहता है और अपना वज़न घटाने में भी है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसकी जड़ों को धोकर अगर हम इसका पेस्ट बनाएं और पेस्ट को हम एलर्जी वाले स्थान पर लगाते हैं तो उससे दांत खाज खुजली हो जाती है, उस पर लगाते हैं। पत्तों और जड़ का दोनों का साथ मिश्रण कर लेते हैं तो 2-3 दिन में ये आपकी खुजली चकते जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये घास जो आप देख रहे हैं बहुआयामी है। खरपतवार के रूप में हमारे पशुओं का पेट भरने में काम करती है और दवाई के रूप में हम इसे काम में ले सकते हैं। प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई घास नहीं है, ऐसी कोई खरपतवार नहीं है जिसका कोई आयुर्वेदिक इलाज में काम नहीं लिया जाता हो। चरक संहिता के अंदर लिखा हुआ है कि चरक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा था कि जाओ इस बगीचे में से ऐसी कोई घास या पेड़ उठा के लाओ जिसका कोई आयुर्वेदिक महत्व नहीं है। तो उनको इस काम को करने में लगभग 6 महीने से साल भर का समय लग गया और फिर उन्होंने कहा ऐसी कोई घास या पेड़ नहीं है जिसका आयुर्वेदिक महत्व नहीं है, इलाज में नहीं काम लिया जा सकता है। यानी कि हमें केवल जानकारी लेने की आवश्यकता है, तो बाकी हर एक घास या पेड़ जो है बीमारी में काम आता है। इसके अलावा इस आँखें दर्द करती है तो इसका पेस्ट बना के आँखों के ऊपरी कोर, रस अंदर नहीं जाना चाहिए, ऊपरी कोर पर हम इसको लगाते हैं तो इससे आँखों को ठंडक पहुंचती है। इसका ध्यान रहे, इसका रस आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए और पत्तों का ही पेस्ट बनाना है जो हमारी आँखों को बहुत ही सुकून प्रदान करते हैं। इसके अलावा आप इस घास के बहुत सारे महत्व हैं जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इसका उपयोग उचित मात्रा में करने के लिए अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए पौधे की जानकारी, नए आयुर्वेदिक ज्ञान
के साथ जय हिंद, जय भारत।